आप लोग नियम को ताक पे रख कर जो काम टेंडर से होने चाहिए, विभागीय आप लोग काम कर रहे हैं, वो भी खंडित करके जिस बिंदु पर चर्चा करने के लिए, जिस बिंदु पर लोगों को सोचनीय विषय के लिए बुलाए थे, वो काम ऑलरेडी पहले से कराया जा रहा है। इस पर क्या सच्चाई है? बताइए। आपने अतिक्रमण मुक्त किया है ढाका को, और कहा जा रहा है, आपके नगर परिषद के द्वारा ही कहा जा रहा है कि आप पेवर ब्लॉक का काम करने वाले हैं, मिट्टी का, जहां तक कि मिट्टी उठाव रोड के दोनों साइड से किया जा रहा है। आगे की क्या प्लानिंग है, क्या रूपरेखा है? जैसे यहाँ जाम की समस्याएं खास तौर से लगती है ढाका नगर परिषद में। नाली का निकासी प्रॉपर नहीं है, हालांकि मास्टर प्लानिंग की बात शुरू से की जाती है इस ढाका नगर परिषद को लेकर के। एक प्रॉपर सब्जी मार्केट का न होना, नाली का निकासी सही तौर से नहीं हो पाना, लाइट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाना, तमाम ढाका नगर परिषद में है। और बताते चले कि ये ढाका नगर परिषद 25 वार्डों का ये नगर परिषद है। और हमारे साथ देखिए कार्यपालक पदाधिकारी सिंधु कमल है, जिनका योगदान इस नगर परिषद में, ढाका नगर परिषद में 1.5 साल का लगभग है। और ये चाहते हैं कि ढाका नगर परिषद का प्रॉपर विकास हो, समुचित विकास हो। चेयरमैन के साथ कदम से कदम सहमति देखी जा रही है। ये लोग मिल करके काम करना चाह रहे हैं, नगर को नगर के रूप में देखना चाह रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ जाम की समस्याएं खास तौर से लगती है ढाका नगर परिषद में, नाली का निकासी प्रॉपर नहीं है, हालांकि मास्टर प्लानिंग की बात शुरू से की जाती है इस ढाका नगर परिषद को लेकर के। भी हर इंटरव्यू में सभी वार्ड पार्षद के साथ साथ जितने भी चेयरमैन या उप चेयरमैन चुनाव फाइट कर रहे थे, हम लोगों ने सबों से सवाल दागा था, सबों से सवाल किया था कि बताइए आपके पास क्या मास्टर प्लानिंग है। कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं ढाका नगर परिषद में, जैसे कि बस स्टैंड का न होना, एक प्रॉपर सब्जी मार्केट का न होना, नाली का निकासी सही तौर से नहीं हो पाना, लाइट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाना, तमाम बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। और आज कुछ पक्ष और विपक्ष का मामला इस ढाका नगर परिषद में चल रहा है। कहा जा रहा है कि विभाग जो है बेहतर काम नहीं कर रही है, अनियमितता बरता जा रहा है, यानी उल्लंघन किया जा रहा है कानून का। एक सबसे बड़ा सवाल विपक्ष के द्वारा, कुछ पार्षदों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि विभाग अपनी मनमानी से जो काम टेंडर के तहत होना है, ये लोग खंडित करके विभागीय कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं आपका चैनल में, एसटीवी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत कि आप ये मीडिया के माध्यम से नगर परिषद की स्थिति को आप सामने लाने के लिए, पब्लिक में लाने के लिए आप आए हैं, इसके लिए शुक्रिया। सबसे पहले बात की शुरुआत वहीं से हम करेंगे। एक बड़ा सवाल आ रहा है ढाका नगर परिषद पर। एक तरह से एक उंगली उठाई जा रही है कि आप लोग नियम को ताक पे रख कर जो काम टेंडर से होने चाहिए, विभागीय आप लोग काम कर रहे हैं, वो भी खंडित करके कि खेल मैदान में जो सौंदर्यीकरण का कार्य होने हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया हो? कहने का मतलब कि ये आरोप जो लगा रहे हैं लोग, हमें ये नहीं पता कि वो नगर परिषद की जो संवैधानिक स्थिति है, यहाँ पर निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं, जिसमें से अभी की वर्तमान स्थिति में 18 महिलाएं और 7 पुरुष जो निर्वाचित हैं, जिसमें कि मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद दोनों लोग हैं। तो ये इन व्यक्तियों में किनके द्वारा ये ऐसा कहा जा रहा है, ये ऑथेंटिक तौर पे मेरे पास कोई कागजी जवाब नहीं आया किसी का कि क्या किया जा रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की जो काम खंडित करने की और हाई स्कूल मैदान की जो बात की जा रही है, या फिर नियम और कानून को ताक पे रख करके, तो एज ए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो सरकार ने पदस्थापन करते, हर एक पद का जो करती है सरकार, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी बनती है इस बात की कि सरकार के द्वारा बनाए गए नियम, कानून एवं दायरे के आलोक में रह करके, और यहाँ पर सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उसको धरातल पर जनहित में, और जो सरकार की राशि है उसको जनता के हित में खर्च किया जाए सही तरीके से, ताकि लोगों को लाभ मिल सके। इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखते हैं, तो जो भी बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की स्थिति है, और जो वहाँ से शक्तियाँ दी जाती हैं बोर्ड के थ्रू, चूँकि ये 27 जो लोग चुने गए हैं, ये एक सामान्य बोर्ड कही जाती है अगर बैठक होता है तो। इसके अलावा बिहार नगर पालिका अधिनियम में जो कार्यपालक शक्तियाँ हैं, वो सशक्त स्थायी समिति को दी गई हैं। कहने का मतलब कि बिहार नगर पालिका अधिनियम के तहत एकदम स्पष्ट है कि नगर पालिका की कार्यपालक शक्तियाँ सशक्त स्थायी समिति में निहित होंगी, एवं समय समय पर मुख्य पार्षद द्वारा अधिनियम की धारा 27(5) के आलोक में कोई भी काम अगर अति आवश्यक होता है, आसन्न स्थिति में बोर्ड इस बैठक नहीं हो पाती है, या फिर चुनाव के दौरान कई बार स्थितियाँ रहती हैं, तो 27(5) के तहत ये मुख्य पार्षद को शक्ति प्रदत्त है और सशक्त स्थायी समिति को शक्ति प्रदत्त है कि वो अधिकृत करे और नियम के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी उस काम को जनता के हित में एक्सिक्यूट करें। अब आते हैं हम कि बड़ी योजनाओं को खंडित किया जाता है। हाई स्कूल खेल मैदान की बात लगातार लोगों द्वारा कही जा रही है, जैसा कि आप हमसे सवाल भी पूछे इस बारे में।
बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मेरा पदस्थापन यहाँ पर 1.5 साल से है। 6 जुलाई 2022 को मैं इस नगर पालिका में योगदान दिया था। उसके बाद से अचानक से मैं देखा कि जनवरी 2023 के आसपास एक मुशायरा का भी प्रोग्राम उसी खेल मैदान में हुआ, जो कि बहुत व्यापक मुशायरा का प्रोग्राम था। वो माननीय एमएलसी हैं यहाँ के खालिद अनवर साहब, उनके द्वारा आयोजन कराया गया था। नगर परिषद क्षेत्र के भीतर होने के कारण जहाँ पर वो अवस्थित है, ये नगर परिषद की बिल्कुल ज़िम्मेदारी बन जाती है कि किसी भी तरीके की सहूलियत, सुविधा उसके साथ-साथ जो अनुमंडल प्रशासन की ज़िम्मेदारी है और अनुमंडल पुलिस प्रशासन की ज़िम्मेदारी है कि विधि और व्यवस्था की संभावना भी बनी रहे। इन सारी परिस्थितियों को ज़िम्मेदारी लेते हुए ये सरकार की जो संस्था है नगर परिषद, इसकी नैतिक ज़िम्मेदारी है कि किसी भी तरीके की स्थिति बिगड़ने ना पाए, तो विकासात्मक कार्य के साथ-साथ विधि व्यवस्था संधारणार्थ जो भी निरोधात्मक उपाय किए जा सकते हैं, उसको किया जाना है। तो उस आयोजन में मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई थीं, चूँकि दीवार उसकी बहुत छोटी थी, 6 फीट के आसपास हाइट थी उसकी पूरी बाउंड्री की, प्लास्टर पूरे झड़े हुए थे, तो किसी तरीके से हमने चूना करवा करके और उस आयोजन को कराया था, जिसमें बाहर से बड़े-बड़े शायर वगैरह लोग भी आए थे। एक मेरा अनुभव था वो उस समय का। उसके बाद की परिस्थिति में देखें कि तब तक चुनाव हो गया, 2023 में चुनाव हुआ, ये आपका जून में सरकार बनी, नई सरकार, 27 जून को शपथ ग्रहण हुआ सभी लोगों का। अब आते हैं नई सरकार के बाद की स्थिति रही कि बैठक हुआ, 19 अगस्त 2023 को एक सामान्य बैठक आहूत हुई, जिसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए जो पार्षदों के द्वारा योजनाएँ दी जाती हैं। हाई स्कूल खेल मैदान के बारे में ये पता है पूरे ढाका को कि उसमें जनवरी में आयोजन होता रहा है बड़े-बड़े ये क्रिकेट का और फुटबॉल मैच का। पिछली बार मतिउर रहमान साहब के नाम से जो यहाँ के पूर्व राज्यसभा सदस्य रहे हैं, फुटबॉल लीग का आयोजन किया गया था, जिसमें कि विदेशी खिलाड़ी भी, देश के भी खिलाड़ी शामिल हुए थे। उसके बाद जो माननीय सांसद महोदया हैं, उनके पति के नाम पर ये एक आयोजन होता रहा है क्रिकेट मैच का। उसके अलावा लोकल में क्लब है, विजयी क्लब, क्रिकेट क्लब, ढाका क्रिकेट क्लब, ये तरीके के आयोजन होते रहते हैं। तो एक बहुत बड़ी स्थिति ये रहती है कि चूँकि कई बार होता क्या है कि प्रोटोकॉल के तहत जो यहाँ पे मंत्री का आगमन होता है या फिर बड़े पदाधिकारियों का आगमन होता है, तो एज़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर मेरी भी ज़िम्मेदारी रहती है और मुझे ऑफ़िशियली वहाँ पे उपस्थित भी रह करना पड़ता है। तो मैं खुद अपनी आँखों से देखा हूँ कि एक बार में भीड़ वहाँ पर 25 से 30 हज़ार लगभग रहती है जब फाइनल मैच होते हैं या सेमीफ़ाइनल होते हैं तो। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए सरकारी पदाधिकारी होने के नाते मेरी ज़िम्मेदारी भी बनती है वहाँ पर कि उस चीज़ को हम ध्यान में रखें और उस काम को मेरे सिरे में आए कि इस काम को कराया जाए। तो नवंबर में भी जैसे कि यहाँ के जो कुछ सोशल वर्कर और बीजेपी के नेता लोग हैं, कुछ ये पत्रकार महोदय लोग हैं, तो लगातार वो भी इन्वॉल्व रहते हैं खेल में। तो आवेदन दिया गया हमारे पास कि आप खेल मैदान को ठीक-ठाक करा दीजिए, चूँकि हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। उसके अलावा एक चीज़ और है कि लोग टहलने भी जाते हैं। कोई बड़ी जगह ढाका नगर परिषद में ऐसी नहीं है, जहाँ पर कि लोग सुबह-सुबह टहलने जाएँ। तो उसके किनारे-किनारे पाथवे है और बहुत गंदी स्थिति में रहता था। बीच में दीवार उसके चारों तरफ टूटी हुई थी, 10-12 गेट हो गए थे। तो लोगों का वहाँ पे जाकर के गंदगी फैलाना और शाम को अराजक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता था। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरे दिमाग में आया कि ये तो 6 जनवरी से मैच का जैसा कि इस बार आयोजन हुआ है और 13-15 जनवरी से एक और मैच का आयोजन हुआ है। हमने नवंबर में उस काम को शुरू कराया, चूँकि हमको जनवरी तक मुझे पता था कि ठंड बढ़ेगी, दिसंबर और जनवरी ठंड ज़्यादा रहती है। दिसंबर में ठंड बढ़ेगी, काम नहीं खींच पाता है। नॉर्मली काम की जो अवधि होती है, समयावधि दिन की घटती रहती है। काम को शुरू करने के लिए बाकायदा मैं 1-2 दिसंबर के आसपास काम लगवाया वहाँ पे, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि 6 जनवरी तक मैच या 5 जनवरी में मैच शुरू होगा, तो मैच की कार्रवाई के लिए हमसे अपेक्षा रखी जाएगी कि आप काम करा कर नहीं दिए और आरोप लगेगा डायरेक्ट नगर परिषद पर। इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इसके अलावा एक और परिस्थिति मेरी जानकारी में है, जो कि मेरे यहाँ होर्डिंग बैनर भी लगा हुआ है कि 25 फरवरी को 151 कन्याओं का माननीय विधायक ढाका के द्वारा सामूहिक शादी कराई जानी है, जिसकी भी सारी ज़िम्मेदारी नगर परिषद पर आनी है व्यवस्था के तौर पे। और इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अगर फील्ड का काम जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से सामान्यतः वो नहीं समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को कि आखिर अचानक से 50,000 1 लाख की भीड़ हो और 10 से 11 अगर बड़े-बड़े आज की तारीख में मंत्री आएँगे अगर, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधायक अगर ऐसे आगमन होता है, तो फिर 25 फरवरी तक हम कैसे काम करके नगर परिषद दे पाएगी और कल किसी तरीके की स्थितियाँ बिगड़ती हैं, तो फिर होगा कि नगर परिषद इस सुविधा को नहीं दे पाई थी और सारा का सारा आरोप आ जाएगा नगर परिषद पर। तो इसीलिए उस काम को जल्दी कराया गया है। खंडित करने की जहाँ तक बात है, तो निविदा में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता उस मामले को लेकर के, चूँकि हमको तत्काल प्रभाव से जनवरी में मैच भी 2 कराना था, जिसका ये आपको अनुमति अनुमंडल पदाधिकारी महोदया के द्वारा दिया जाता है। अभी वर्तमान में दोनों का एक अनुमति उनके यहाँ से भी होता है कि किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो फाइनली सरकार सारी एक है। कोई विभाग हो, अनुमंडल प्रशासन हो, थाना हो, नगर प्रशासन हो, सभी को एक साथ मिलकर सामूहिक काम करना है, तो फाइनली उसका उद्देश्य है जनता के हित में और जनता की शांति और व्यवस्था बनी रहे।
तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने काम उसको जल्दी करवाया है, ताकि हमको 20 फरवरी तक वो पूरी तरीके से तैयार हालत में रहे कि अचानक से 25 फरवरी को किसी भी तरीके का नगर परिषद पर उँगली ना उठे और उससे नाम हो। आखिर अगर नाम होगा तो मुझे तो लग रहा है कि नगर परिषद के जो लोग कह रहे हैं ऐसा, तो हम तो अधिकारी हैं, अनामता की बात है। जो सरकारी पदाधिकारी है, ब्यूरोक्रेसी है, वो पूरी तरीके से अनाम और तटस्थ रहती है। उसको अपना नाम नहीं कमाना। तो यहाँ के जो माननीय लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता वो चीज़ों को समझेंगे, समझ रहे होंगे। दूसरी चीज़ की जो सशक्त स्थायी समिति है, मुख्य पार्षद हैं, उप मुख्य पार्षद हैं और बोर्ड की भी जो बात है, तो बिल्कुल उनके आदेश आदेश के अनुसार 19/8 की बैठक में लिया गया है चीज़ें कि हाई स्कूल खेल मैदान को जल्दी कराया जाए। लाइटिंग की बात है, हमारे सामने ही प्रस्ताव आता रहता है कि सर वहाँ पे दिवा-रात्रि मैच कभी-कभी हम लोगों का मन करता है आयोजन कराने का। तो फिर डे नाइट मैच का आयोजन कैसे होगा? विधान का संशोधन शहरी नगरपालिका अधिनियम का है, उसके तहत 18 विषय आते हैं और 18 विषय में से एक विषय खेल एवं प्रकाश की व्यवस्था भी है। और खेल और प्रकाश की व्यवस्था अगर नगर परिषद के पास सरकारी राशि उपलब्ध है और राशि जो आती है उसको 18 महीने के अंदर खर्च करके सरकार को जवाब देना होता है। राशि को नहीं खर्च किया गया, तो वो ऑफिस की ज़िम्मेदारी होती है कि आप काम नहीं कर पाए, आप राशि को नहीं खर्च कर पाए तो महालेखाकार को आप राशि लौटाइए, समर्पित करिए। और मैं ज्वाइन किया तो मैं देखा कि यहाँ पर अभी भी मेरे पास 6 करोड़ की राशि है जो खर्च नहीं की जा सकती, वो लौटाना है मुझे। तो ये पीछे से जो बैकलॉग चला आ रहा है, इस कार्यालय को ज्वाइन करने के बाद मैं जो देख पाया हूँ, बाहर की परिस्थितियाँ पॉलिटिकल रहीं, क्या रहीं, जनता की परिस्थिति क्या रही है, मैं इस नहीं जान पाया। लेकिन फाइल हमारा बोलता है कि लगातार जो बैठक होती है, विभाग की समीक्षा होती है कि आपके यहाँ राशि पड़ी हुई है, आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक कारण है कि जब जनता के हित में राशि आई और जनता के लिए हम खर्च नहीं कर पाए, तो मैं ऑफिसर के तौर पे निकम्मा समझा जाऊँगा और सरकार मुझे इसके लिए माफ़ नहीं। मेरा जो अपना डिपार्टमेंट है, उसका भी मेरे ऊपर कंट्रोल रहता है कि तुमको पैसा दिया जा रहा है, तो तुम इसको जनता के हित में खर्च कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सबसे बड़ी बात आती है नियम की, हम नियम के आलोक में खर्च करेंगे। तो मैं आपको संवैधानिक अधिकार के तौर पे बता रहा हूँ कि ये नगरपालिका की ज़िम्मेदारी है कि प्रकाश की व्यवस्था और खेल भी उसमें से एक है। और पूरे ढाका के मुझे लग रहा है 20 किलोमीटर के आसपास के लोग सीतामढ़ी, बैरगनिया साइड से लोग आते हैं मैच देखने, आयोजन करने। और इन सारी चीज़ों पर आखिर एक जो इम्पैक्ट है, जो नगर पालिका प्रशासन का जो एक प्रभाव है कि आप क्या दूसरे को, आपके शहर में कोई आता है तो आप क्या छवि उसको दे पाते हैं। इन चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए हाई स्कूल खेल मैदान को यथाशीघ्र पूर्ण कराया गया है, ताकि खेल भी आयोजन हमारा हो गया और एकदम शांतिपूर्वक हुआ। अलग-अलग एक्टिविटीज़ होने, हाँ, कोई दुश्वारी नहीं होने। हो। और ये सबसे बड़ी बात कि हमारा जो 151 कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन होगा, तो नगर पालिका पर किसी भी तरीके का आक्षेप ना आने पाए कि हम व्यवस्था करने में चूक गए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ रही। टेंडर पे आते हैं कि लोगों का कहना है कि टेंडर नहीं किया जा रहा है और ये करा दिया जा रहा है। पहले बैठक में 189 योजना माननीय 27 पार्षदों के द्वारा दिया गया है। जो प्रक्रिया है उसकी एस्टीमेट बनाने की, प्राक्कलन बनाने की, तो यहाँ पर कनीय अभियंता, सहायक अभियंता और ये आपके बता दें कि ये कार्यपालक अभियंता 3 चैनल है, टेक्निकल विंग है। बुडको जो है मोतिहारी में, जो नगर पालिका प्रशासन का जो टेक्निकल विंग है, वो इसको सैंक्शन करता है तकनीकी तौर पर। चूँकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिविल प्रशासन को संभालता है, तकनीकी जानकारी वाले लोग एस्टीमेट बनाएँगे और सबकी अपना अधिकार क्षेत्र है कि अगर 50 लाख से ऊपर है तो उसको फिर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मुजफ्फरपुर करेंगे उसको सैंक्शन। तो उसमें से 64 योजनाओं का हमने बनवाया है। चूँकि हमारे यहाँ अपने विभाग के कोई इंजीनियर नहीं है अभी फ़िलहाल। अभी आपको बता दें कि स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन से डीएम सर के आदेश से प्रतिनियुक्त करा करके कनीय अभियंता, सहायक अभियंता और कार्यपालक अभियंता, ये तीनों स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के हैं, जो कि हम ये विभाग स्तर से कार्यपालक अभियंता का और डीएम सर से अनुरोध करके हमने यहाँ प्रतिनियुक्त कराया है, ताकि शहर का काम कराया जा सके। तो इस परिस्थिति में टाइम डिले भी होता है, उन लोगों को अलग-अलग जगह पे डिप्यूट हैं। केवल ढाका नहीं देखना है, केसरिया भी देखना है, मोतिहारी पकड़ी दयाल देखना है, या फिर जो कार्यपालक अभियंता हैं वो कहीं और के भी चार्ज में, उनका अपना डिपार्टमेंट है। तो नगर मेरा जो ज़िम्मेदारी है कि हमने 64 योजनाओं का बनाया, 36 योजना का मैंने टेंडर निकाला। आज की तारीख में 31 योजनाएँ सफल रही हैं, जिसका सीएस कराने के लिए हमने बुडको मोतिहारी भेजा हुआ है और उनकी राशि 4 करोड़ 85 लाख, लगभग 5 करोड़ की है। अगर विभागीय काम 15 से 30 लाख, 45 लाख का जो अति आवश्यक होता है उसको कराया जाता है। जैसे कि हाई स्कूल फील्ड, अभी भी मेरा स्पष्ट मानना है कि जैसे मेरी भी समझ है कि उस काम को हमें कराया जाना अति आवश्यक था और उसी तरीके से वो जल्दी हो सकता था। लेकिन ये आरोप बिल्कुल नगर पालिका अपने आप पर निराधार मानती है, ऑफिस इस बात को नहीं मानता। 5 करोड़ का टेंडर मैंने किया हुआ है और उसमें से सक्सेसफुल है। तो अगर इतनी बड़ी राशि का टेंडर है, तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं शायद उनको इस बात की जानकारी नहीं है। कार्यालय में लोग आए, हमेशा मैं लगातार कार्यालय बैठता हूँ और कार्यालय के जो स्टाफ हैं, सिटी मैनेजर, ये आपको बड़ा बाबू, चाहे किसी से आकर के ले सकते हैं कि आप जानकारी तो लें कि क्या है। हो सकता है उनको पता ही नहीं कि 5 करोड़ का टेंडर सफल रहा और विभागीय काम हो सकता है 30 लाख, 45 लाख, 50 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, 1.5 करोड़ का हो। तो
सिंपल से बात है कि टेंडर की राशि हमारी ऑलरेडी 5 करोड़ एक्सीड की हुई है। पुरानी राशि हमारी 1 करोड़ के आस-पास पुरानी योजनाओं की राशि टेंडर की है, जो कि काम लग रहा है। तो ये निराधार आरोप, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई सत्यता है। जो बैठक बुलाई गई थी जिस बिंदु पर चर्चे होने थे, हाँ, हाँ। जिस काम को लेकर के सदन में बुलाया गया था, कहा जा रहा है यानी जिस बिंदु पर चर्चा करने के लिए जिस बिंदु पर लोगों को सोचनीय विषय के लिए बुलाए थे, वो काम ऑलरेडी पहले से कराया जा रहा है। इस पर क्या सच्चाई है? बिल्कुल, जैसे कि 1960 की बैठक में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनको ये लगता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इन जो हमारे पार्षद महोदय चाहे कोई भी अगर पता नहीं जो आपसे कहा, कौन कहा? पार्षद महोदय लोगों ने कहा है। तो अगर वो कह रहे हैं, तो बिल्कुल उनके जानकारी में होना चाहिए कि कोई भी चीज़ें जो आवश्यक हैं, अगर वो कराई जा रही हैं, विचारणीय हैं, तो पहली बात तो ऐसा है ही नहीं कि कोई ऐसा काम कराया जा रहा हो, जो कि बैठक में नहीं हो, सामान्य पारित ना हो या फिर उसकी जानकारी में ना हो। जानकारी कार्यालय में बिल्कुल उपलब्ध है, हमारे कार्यालय में अनुमंडल परिसर में कोई काम वाम हो रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल वहाँ पे इसी कार्य को लेकर के जी, जी, बिल्कुल, अनुमंडल पे परिसर में कार्य हो रहा है और वहाँ पे एक चूँकि अनुमंडल में 4 ब्लॉक आते हैं, 4 ब्लॉक के लोग आना-जाना रहता होगा बिल्कुल। ये शहर नगर परिषद ढाका क्या अनुमंडल में अपनी छवि क्या दे पा रहा है, ये ज़रा पूछा जाए। हमने आया, ज्वाइन किया, देखा, अभी नई में नए एसडीएम मैडम आई, उन्होंने भी तो आपके शहर में 4 ब्लॉक के लोग आते हैं। ठीक है, वो अनुमंडल परिसर के आगे है। पार्क बिल्कुल बनो सौंदर्यीकरण की दृष्टि से, चूँकि नगर पालिका का एक काम है कि सारी सुविधाओं को देने के बावजूद भी दृश्यात्मक खूबसूरती, आँखों से एक सुकूनपूर्वक देखने की चीज़ें कहीं गुज़रे तो आपको लगे कि हाँ, किसी अच्छा चीज़ दिख रहा है। ये भी एक ज़िम्मेदारी बनती है। इस नाते वहाँ पे काम कराया जा रहा है और बिल्कुल वो अनुमंडल पदाधिकारी महोदया के द्वारा भी हमसे चर्चा किया गया कि इसमें पार्क बनवा दिया जाए, तो कम से कम जो लोग आते हैं, तो एक तो इंतज़ार करना पड़ता है। 4-5 पदाधिकारी वहाँ बैठते हैं, क्या पता बहुत सारी पब्लिक आए और उसको कभी एसडीएम नहीं है, कभी डीएसपी नहीं है, कभी निर्वाचन वाले नहीं हैं। जो भी पदाधिकारी हैं वहाँ पे, तो पब्लिक को इंतज़ार करने का भी एक अच्छा सुकूनपूर्वक माहौल मिलना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को देखने से वहाँ पे पार्क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका निर्देश भी प्राप्त है और उसको अगली बैठक में ले ली जाती है। अगर ऐसी कोई बात है, तो अगली बैठक में ले ली जाती है। दूसरी बात कि अगर पार्क का तो पूरे शहर में पार्क अगर कहीं जगह मिलता है, तो बनाने की सहमति 19/60/2023 के बैठक के मुझे लग रहा है कि 22 नंबर वार्ड के 8वें नंबर प्रस्ताव पर बिल्कुल है वो चीज़ें। उस बैठक में कितने पार्षद शामिल थे? उसमें 25 लोग थे। 25 थे? हाँ, उसमें सबकी 25 निगरानी हाँ, में था ये हाँ, मामला? बिल्कुल 25 लोग थे, सबको जानकारी में है और पढ़ना चाहिए। मेरे ख़्याल से प्रोसीडिंग है, प्रोसीडिंग को पढ़ना चाहिए। बँटवा दिया गया है सभी को और अभी भी मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और सारे स्टाफ चारों तरफ ज़ेरॉक्स करा के रख दिया गया है। जिसको ले जाना था बहुत सारे लोग ले भी गए। तो एकदम आराम से पढ़ सकते हैं। कार्य बिल्कुल वो शहर के सौंदर्यीकरण और अनुमंडल की खूबसूरती के लिए और अनुमंडल पे आखिर नगर परिषद क्या कर रहा है बैठ कर के कि पब्लिक आए तो आपको क्या कहे कि हम ढाका गए थे और पता नहीं हमको आराम नहीं मिला। तो एक आपकी भी नगर परिषद की छवि भी बढ़ेगी इस कारण से, तो वो भी एक कारण है कि कराया जा रहा है। कि जो पार्षद विपक्ष खेमे में है, आखिर विरोध का कारण आपको क्या समझ में आता है? तालमेल आखिर चेयरमैन से नगर परिषद से हो क्यों नहीं पा रहा है? पहली चीज़ तो एज़ ए हम तो सरकारी बॉडी हैं, तो मेरा काम है न्यूट्रल रह करके, तटस्थ रह करके काम को देखना। किंतु नगर पालिका का एक ऐसा प्रशासन है कि चूँकि यहाँ पर चुना हुआ बोर्ड काम करता है, पार्षद काम करते हैं, मुख्य पार्षद काम करते हैं। विपक्ष की तो बात ही आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि पक्ष और विपक्ष की बात रही नहीं गई है। ना तो ये सरकार बनाने बिगाड़ने की बात है, ना तो पार्टी बेस्ड पे चुनाव होता है यहाँ पे। सारे लोग एक साथ हैं और जो विपक्ष जो लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि विपक्ष फिर या तो अपनी पहचान को एक बार वो लोग फिर से रिकॉग्नाइज़ करें कि किसके पक्ष, किसके विपक्ष, ऐसी कोई बात नहीं है। कोरम की बात होती है। 27 लोग हैं, 9 लोगों का कोरम होता है। अगर 9 लोग मेरी बैठक में उपस्थित रहते हैं, तो कोरम पूरा है। किसी भी परिस्थिति में 9 लोग अगर उपस्थित हो जाते हैं, तो बैठक सक्सेसफुल है, एकदम उसमें है। कोई भी योजना पारित की जा कुछ सकती भी है। पारित हो सकता है। तो वो बेमानी बातें हैं बेबुनियाद कि चीज़। बेबुनियाद चीज़ है कि विपक्ष की ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं खारिज करता हूँ सिरे से इस चीज़ को, ऐसा नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है। महोदय ये बताइए, अभी आपने अतिक्रमण मुक्त किया है ढाका को और कहा जा रहा है, आपके नगर परिषद के द्वारा ही कहा जा रहा है कि आप पेवर ब्लॉक का काम करने वाले हैं, मिट्टी का, जहाँ तक कि मिट्टी उठाओ रोड के दोनों साइड से किया जा रहा है। आगे की क्या प्लानिंग है, क्या रूपरेखा है? बिल्कुल, इसीलिए जैसे कि अतिक्रमण हटाना पहला टारगेट था कि अतिक्रमण को हटाया गया, तो रोड थोड़ी चौड़ी हुई। उसके बाद देखिए होइएगा आप लोग सभी लोग कि मिट्टी कम से कम 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट तक ऊँचाई थी। तो उसको कटिंग कराया जा रहा है ताकि रोड की चौड़ाई और फुटपाथ का फ्लैंक दिख सके। आँखों से देखने में लोगों को लगे कि हाँ, हम अगर गाड़ी अपनी ले जाएँगे तो बाइक और फोर व्हीलर को हम थोड़ा-सा किनारे से भी निकाल सकते हैं ताकि जाम की स्थिति जो लगी नहीं रहे। अभी का टारगेट है कि 2 पेवर ब्लॉक का हमारे पास एस्टीमेट लगभग मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 39 लाख कुछ हज़ार, 44 लाख कुछ हज़ार का, ये 2 एस्टिमेटेड बन चुका है मेरे पास। गांधी चौक टू एआईबी दोनों तरफ और गांधी चौक टू थाना के पास आगे तक
ये XMLA फैसल रहमान साहब के डेरा के आगू घर के आसपास तक, मतलब ये है हमारा 2 एस्टीमेट बनकर तैयार है। टेंडर में जाने की स्थिति में है। हो सकता है कि आपसे बात करते समय मैं आज NIT अगर बना पाऊँ तो आज, नहीं तो कल मैं NIT उसका बना दूंगा। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के यहाँ से वो स्वीकृति की प्रत्याशा में गए, तो मुझे अभी फ़ोन करके बात कर लेना होगा। अगर वहाँ से स्वीकृति मिल गई होगी तो तत्काल प्रभाव से कल तक मैं टेंडर पेपर ब्लॉक का निकालने की स्थिति में अपने आप को महसूस कर पा रहा हूँ। तो बिल्कुल वो शहर के लिए अच्छा रहेगा। ढाका स्वस्थ और स्वच्छ रहेगा। बिल्कुल। अब ये मैं ज़िम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि ढाका स्वस्थ रहेगा, चूँकि मैं रहता भी यहीं पर हूँ और मैं दिन में तो ऑफ़िशियल ड्यूटी करता घूमता हूँ। अक्सर कभी-कभी मैं रात में भी मैं गाड़ी ड्राइव खुद से करता हूँ, तो मैं रात में अपनी गाड़ी लेकर के निकल जाता हूँ कि आखिर शहर में कहाँ लाइट बंद है, कहाँ तिरंगा बंद है, कहाँ कितनी चौड़ाई में रोड काटी गई। तो किसी को पता तो नहीं चलता है, लेकिन मैं खुद प्राइवेट अपनी गाड़ी से निकल के मैं देखता रहता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो एकदम मैं गारंटी ले रहा हूँ कि जब तक हम पदस्थापित हैं, ढाका स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहेगा और विकास के रास्ते पर बिल्कुल अग्रसर रहेगा। किसी भी तरीके का कोई हर्डल नहीं आने जा रहा है। बाहरी बातें जो आप तक आती हैं, तो आप लोगों के माध्यम से कि आप लोग उन लोगों को, मेरा स्टेटमेंट यही है कि ना तो काम रुकने जा रहा है, विकास बिल्कुल होता रहेगा और सफाई स्वच्छता उसी तरीके से बरकरार रहेगी, नए काम होते रहेंगे। देखिए, सिंधु कमल है, कार्यपालक पदाधिकारी है, युवा पदाधिकारी है और युवा वाला जोश रखते हैं और चाहते हैं कि नगर का पूरा विकास हो। और जिस तरीके से इनका कार्य शैली देखा जा रहा है, लोग तारीफ भी करते हैं। और जिस तरीके से नगर परिषद में इस वक्त काम हो रहा है, चाहे अतिक्रमण का मामला हो, नाली की सफाई हो और मिट्टी का जो कटिंग रोड के दोनों तरफ से हो रहा है, खुद मॉनिटरिंग करते देखे भी जाते हैं। ये ढाका नगर परिषद को सुंदर, स्वस्थ और स्वच्छ मिशन है इनका, वो पूरा होता रहे। फिलहाल इतना ही। तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए STV न्यूज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए और अगर आप फेसबुक पर हैं और पेज को फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत धन्यवाद।